नमस्कार। क्या आप चिलचिलाती गर्मी में एसी का ज्यादा इस्तेमाल करते हैं, लगातार इस्तेमाल करते हैं? अगर ऐसा है तो ये आपकी सेहत के लिए संभवतः ठीक नहीं होगा। जानकारों का कहना है कि एसी का ज्यादा इस्तेमाल सेहत को बीमार कर सकता है। इससे अस्थमा, एलर्जिक राइनिटिस और स्किन डिजीजेस होने का खतरा बना रह सकता है। मेरा नाम है दीपक डोभाल, आप देख रहे हैं आपकी खबर आपका फायदा। आज हम एसी के ज़्यादा इस्तेमाल से होने वाले खतरे पर बात करेंगे। जानेंगे कि एसी की आदत लोगों की सेहत पर कैसे भारी पड़ रही है। साथ ही एसी के ज़्यादा इस्तेमाल करने से क्या वाकई में कोई अस्थमा जैसी बीमारियों का कनेक्शन है? एक्सपर्ट से लेंगे उनकी राय, लेकिन सबसे पहले आप देखिए ये रिपोर्ट। एसी यानी चिलचिलाती गर्मी से राहत देने का एक बड़ा जरिया। जैसे ही एसी कमरे में घुसते हैं, ऐसा लगता है जैसे किसी पहाड़ी इलाके में आ गए हों। एसी रूम से बाहर निकलने का मन ही नहीं करता। लेकिन ये सुकून भरी ठंड के अपने सेहत संबंधी खतरे भी हैं। हेल्थ एक्सपर्ट्स की माने तो ज्यादा समय तक एसी का इस्तेमाल अस्थमा और स्किन संबंधी बीमारियों की वजह बन सकता है। फिलहाल तो घरेलू एसी सेटअप की तुलना में कमर्शियल हीटिंग, वेंटिलेशन एंड एयर कंडीशनिंग यानी HVAC सेटअप में हेल्थ को लेकर खतरा ज्यादा बताया गया है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि घरेलू एसी सेटअप पूरी तरह से सुरक्षित है। पूरे दिन भर में 90% से अधिक समय तक एसी के संपर्क में रहने पर ये भी संक्रमण की वजह बन सकते हैं। दरअसल एयर कंडीशनिंग से हेल्थ से जुड़ी सबसे बड़ी समस्या उचित फिल्ट्रेशन का नहीं होना होता है। जिस क्वालिटी का HEPA फिल्टर एसी में होना चाहिए, वैसी क्वालिटी बहुत ही कम एसी कंपनियां लगाती हैं। ऐसे में आमतौर पर HEPA फिल्टर बहुत जल्दी ब्लॉक हो जाते हैं और इससे संक्रमण का खतरा बढ़ जाता है, जिससे लीजियोनेट्स रोग के होने की आशंका बढ़ जाती है। लीजियोनेट्स रोग निमोनिया जैसी बीमारी है जो हल्के बुखार से लेकर गंभीर और कभी-कभी घातक निमोनिया में तब्दील हो जाती है। ऐसे में इससे बचने के लिए एसी के फिल्टर को नियमित अंतराल पर साफ कराने के साथ साल में 2 बार सर्विसिंग जरूर कराएं। इसके दूसरे खतरे की बात करें तो ज्यादा समय तक एसी में रहने से शरीर के अंदर की नमी कम होने लगती है। इससे स्किन की बाहरी परत में पानी की कमी आने लगती है। इससे स्किन फटने लगती है और ड्राई होने लगती है। स्किन में खिंचाव महसूस होता है। इसके चलते स्किन में झुर्रियां जैसी लाइन दिखने लगती हैं। ज्यादा समय एसी में गुजारने से बॉडी में डिहाइड्रेशन की समस्या हो सकती है। वहीं ज्यादा ठंडी हवा के प्रभाव में रहने से खांसी, जुकाम के साथ सांस संबंधी बीमारी यानी अस्थमा के होने का खतरा बढ़ जाता है। डॉक्टर्स की माने तो ज्यादा देर तक एसी में रहने से सिर दर्द, सूखी खांसी, चक्कर आना, मतली, एकाग्रता में कमी और थकान के लक्षण दिखाई देने लगते हैं। ऐसे में एसी के चलते सेहत संबंधी परेशानी से बचने के लिए एसी के ठीक सामने बैठने से बचना चाहिए, क्योंकि इससे सर्दी जुकाम जैसी समस्याएं होने का खतरा नहीं रहेगा। बाहर का तापमान नॉर्मल होने पर अपनी बॉडी को एसी की हवा से आराम दिलाने के लिए कुछ देर नेचुरल हवा में बैठें। वही कमरे को ठंडा करने के लिए एसी के तापमान को 24 डिग्री सेल्सियस पर रखते हैं तो बेहतर होगा। साथ ही दिन में कम से कम एक बार आधे घंटे के लिए एसी वाले कमरे की खिड़की, दरवाजा जरूर खोलें। ये कुछ ऐसे सामान्य से उपाय हैं जो एसी से सेहत पर पड़ने वाले असर को काफी हद तक कम करने का काम करेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। बहुत ही खास मेहमान इस वक्त मेरे साथ जुड़ चुके हैं। हमारे साथ हैं डॉक्टर M वली, बहुत ही वरिष्ठ चिकित्सक हैं और स्वास्थ्य मामलों के जानकार भी हैं। फिलहाल सीनियर फिजिशियन हैं सर गंगाराम हॉस्पिटल से जुड़े हुए। डॉक्टर वली, गुड इवनिंग सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। हमारे साथ हैं डॉक्टर सतीश कौल, हेड हैं इंटरनल मेडिसिन फोर्टिस मेमोरियल रिसर्च इंस्टीट्यूट के। डॉक्टर कौल, गुड इवनिंग सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। डॉक्टर दीपाली भारद्वाज हमारे सामने हैं, जानी मानी डर्मेटोलॉजिस्ट हैं। डॉक्टर दीपाली, गुड इवनिंग मैम, बहुत बहुत स्वागत है आपका भी। डॉक्टर वली, मैं आपसे चर्चा की शुरुआत कर रहा हूं और सीधा सवाल यही कि क्या वाकई में अगर ज़्यादा एक्सपोजर है एसी से तो क्या जो बीमारियां बताई गई हैं रिपोर्ट में भी इस तरह की बीमारियों के रिस्क बढ़ जाते हैं सर? बिल्कुल, आपकी रिपोर्ट 100% ठीक है और ये आपने बहुत अच्छा किया, स्किन की भी एक्सपर्ट को बुलाया, दीपाली जी को जी। मैं इसमें ये भी ऐड करूंगा कि लगातार ठंडे में रहने से लोगों को थायराइड की भी समस्या हो सकती है। आपकी रिपोर्ट में जिस फिल्टर का जिक्र किया गया है उस फिल्टर की वजह से ही बहुत से बैक्टीरिया छन जाते हैं। जो हवा निकलती है वो हवा साफ़ होकर निकलती है एसी से, ठंडी होती है,
लेकिन प्रोलॉन्ग्ड एक्सपोजर टू सब नॉर्मल टेम्परेचर जो बॉडी के लिए ठंडा होता है, उससे एक खतरा और भी होता है, डिहाइड्रेशन हो जाता है, खून गाढ़ा हो जाता है। आजकल हम ये भी देख रहे हैं डोभाल जी कि कोविड के बाद बहुत से लोगों का हीमोग्लोबिन बढ़ रहा है, 16, 17, 18, 19 तक जा रहा है, और ऐसे लोगों को स्ट्रोक का और हार्ट अटैक का भी खतरा बढ़ जाता है अगर वो ज़्यादा समय तक एसी में रहें। एसी में रहने से, जैसा कि आपकी रिपोर्ट में भी बताया गया है, स्किन ड्राई तो होती ही है, हमारा पूरा नाक से लेके फेफड़ों तक का जो ट्रैक होता है वो ड्राई हो जाता है, और उसमें ड्राइनेस से इरिटेशन हो सकता है, कॉफ हो सकता है। अस्थमा के पेशेंट्स के लिए बड़ा पेनफुल एक्सपीरियंस हो सकता है। बहुत से लोग हमारे पास आजकल आते हैं, वो कहते हैं सुबह को जब हम सो के उठते हैं तो मुंह इतना सख्त हो जाता है, सुइए सी चुभती है मुंह में, ज़बान बिल्कुल अकड़ जाती है, और जब तक उठ के 1-2 घूंट पानी न पी लें हम बोल नहीं सकते हैं, इतना तक डिहाइड्रेशन हो जाता है। इससे डाइजेस्टिव सिस्टम पे भी असर पड़ता है, पाचन क्रिया स्लगिश हो जाती है, स्लो हो जाती है। इससे आँखों में भी ड्राइनेस देखी जा रही है। पहले ही हम लोग टीवी और मोबाइल से आँखें ड्राई कर चुके हैं, अगर इसके साथ ड्राई एयर में रहते हैं तो हमारा शरीर सूख जाता है, ड्राई हो जाता है। आप जब फ्रिज में कोई चीज़ खुली रखते हैं बहुत दिनों तक तो वो सूख जाती है, गाढ़ी हो जाती है, और इसी तरह से बदन का भी जो है डिहाइड्रेशन हो जाता है। आपकी रिपोर्ट में जिस बात का जिक्र किया गया उसमें मैंने ये ऐड किया है कि थायराइड का खतरा बढ़ जाता है, बीएमआई चूँकि कम हो जाता है, और इसके साथ साथ ठंड जो है ना, एकदम से बाहर हम लोग जब निकलते हैं तो बहुत बड़ा ख़तरा ये हो जाता है कि बीपी फॉल कर सकता है। एकदम बहुत देर तक रात में 10 घंटे एसी चला के सोए, सुबह बाहर निकले नाश्ता करने के लिए तो एकदम चक्कर आ गया, बीपी लो हो गया, तो इस तरह की चीज़ें हो जाती हैं। और इसके अलावा जो मुझे तो इसलिए याद था ये कि एक बार यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन में हम कैंडिडेट्स का इंटरव्यू ले रहे थे, मैं एक्सपर्ट की तरह था बैठा हुआ, और मुझे सब हार्म्स मालूम नहीं थे। तो हमारे जो सीनियर मेंबर थे यूपीएससी के, उन्होंने ये एक जनरल क्वेश्चन पूछा कैंडिडेट से कि व्हाट आर द हार्मफुल साइड इफ़ेक्ट्स ऑफ एयर कंडीशनिंग। तो मैंने घर आके फिर पढ़ा तो ये सब चीज़ें मुझे पता लगी, और थायराइड का भी इजाफा हुआ इसमें मेरे ज्ञान में। तो ये चीज़ें आजकल बहुत ज़रूरी हैं, और आजकल बाहरी ख़तरे हैं। अभी मेरे पास जो पेशेंट आई थी 5 मिनट पहले, उनके घर के बाहर वाला एसी फटा था नोएडा में, जो आपने खबर भी दिखाई थी। बिल्कुल सर। तो ये ऐसी चीज़ें भी हो रही हैं। फिर पानी की कमी होने से बहुत से और भी ख़तरे होते हैं, किडनी को भी ख़तरा होता है। ओलिग यूरिया जिसको हम कहते हैं, पेशाब कम आता है, गाढ़ापन हो जाता है पेशाब में, उससे किडनी में एक्यूट शटडाउन का भी खतरा हो सकता है अगर वो किडनी के पेशेंट हैं। तो हार्ट के पेशेंट को मैंने बताया, लो ब्लड प्रेशर से हार्ट की बीमारी का खतरा बढ़ जाता है। नाक में साइनोसाइटिस होती है तो नाक बंद हो सकती है। आपने बहुत सारे एडिशंस किए हैं सर, इसमें बहुत इंपॉर्टेंटली आपने थायराइड का जिक्र किया, और वास्तव में हम जिस तरह से देख रहे हैं, एक ज़माना होता था जब थायराइड को सिर्फ महिलाओं की बीमारी समझा जाता था, और उसमें भी एक ख़ास एज के बाद महिलाओं में ये बीमारी पाई जाती थी। लेकिन आज की डेट में हर वर्ग का इंसान थायराइड के किसी न किसी खतरे की चपेट में है। एक बहुत बड़ा कारण संभवतः एसी भी हो सकता है, जैसा सर ने संकेत भी दिया, फ्लक्चुएशन इन द एक्सपोजर टू द टेम्परेचर, इसका भी सर ने बहुत अच्छे से बताया। अब हाइजीन क्या हो, मैं इस पर बात करूं उससे पहले मैं चलूंगा डॉक्टर कॉल के पास। डॉक्टर कॉल, हमने देखा है कि एक कल्चरल शिफ्ट आया है, एक स्टेटस सिंबल तो हो ही गया है, साइन ऑफ मॉडर्निटी भी हो गया है, एंड साइन ऑफ कंफर्ट भी हो गया है। अब मैं देख रहा हूं कि लोगों को कुछ इलाकों में एसी की ज़रूरत हो ना हो, लेकिन एसी लगाना है। मतलब बच्चे आएंगे तो वो कहते हैं कि हमारे माँ बाप ज़्यादा कंफर्टेबल रहेंगे तो एसी लगा के चले गए, तो वो एक साइन ऑफ कंफर्टेबल और ये सब चीज़ें भी हो जाता है। तो कहने का मतलब ये है कि एसी कई मायनों में अच्छे कारणों से हमारी लाइफ में एंटर कर रहा है, लेकिन कई बार ये बेवजह भी एंटर कर रहा है, और हम फिर एक बार एसी में रहने के वाबस्ता हो गए तो उससे निकलना बड़ा मुश्किल हो जाता है सर। तो ये कितना खतरनाक हो सकता है, और इसमें हाइजीन कितना इंपॉर्टेंट होगा कि एसी इस्तेमाल कर रहे हैं लेकिन उसका एक डिसिप्लिन, उसका एक एटिकेट हाइजीन हो, वो कितना इंपॉर्टेंट होगा सर? दीपक, डॉक्टर वली ने इतने खूबसूरत तरीके से पूरा इलैबोरेट किया है कि एसी के बीच में ज्यादातर रहने से क्या क्या तकलीफें हो सकती हैं। आप देखिए, हमारा 90% समय खासकर गर्मियों के दिनों में एसी में बीतता है, और एसी जो घर में लगता है और एसी जो कमर्शियल जगहों पे जैसे हमारे ऑफिस में लगता है,
उसमें थोड़े से अंतर हैं जो मैं आपके माध्यम से ये जाहिर करना चाहूंगा। जी सर। कमर्शियल एसीज में बेसिकली कितनी देर में एयर फिल्ट्रेशन होती है, कितने साइकिल होते हैं, वो बहुत इंपॉर्टेंट है, और उनकी सर्विस कितना बार बार हो रही है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। घर के में तो हर साल सीजन स्टार्ट होने से पहले बहुत सारे लोग, मैक्सिमम पॉपुलेशन अपना एसी को सर्विस करवाती है, तो इस करके जो फिल्टर पे बैक्टीरिया की बायोफिल्म जमती है कुछ हद तक वो साफ होती है। एसी को बार बार सर्विस कराने से उसमें फर्क पड़ता है। जहां तक आपका सवाल है कि आजकल एसी स्टेटस सिंबल बन गया है, तो मैं इसमें ये मानता हूं कि अर्बन इलाकों में, भारत के अर्बन इलाकों में तापमान बहुत ज्यादा बढ़ रहा है, तो एसी काफी बीमारियों से हमारे को बचाता भी है। ऐसा नहीं कि जरूरत नहीं है, जरूरत है, लेकिन एसी सर्दियों के इलाके में, जैसे कश्मीर जैसी जगह पे भी हम आजकल एसी का देख रहे हैं, काफी प्रयोग हो रहा है, तो उस वैसी स्थिति में हमारे को एसी को उतना ही इस्तेमाल करना चाहिए जितना उसकी जरूरत है। आपने भी अपने इसमें जो पहले प्रेजेंट किया था स्लाइड, उसमें आपने ये बताया था कि एसी की सर्विसिंग कराना इंपॉर्टेंट है, और एसी का जो बार बार सर्विस करवा के जो एसी को बंद करना, एसी रूम में सर्कुलेशन करवाना, खिड़कियां दरवाजे खोलना भी उतना ही इंपॉर्टेंट है जितना एसी में रह के इस गर्मी से बचाव करने की जरूरत है। डॉक्टर साहब ने तो इतने अच्छे से बताया कि हमारे को कितनी किस्म की बीमारियां हो सकती हैं जो हमारी एग्जिस्टिंग, जो पहले से जिस बीमारियों से हम ग्रसित हैं, उनको कॉम्प्लिकेट कर सकता है एसी। ये चीज को हमारे को ध्यान में रखते हुए इस चीज पे मैं जोर देना चाहूंगा कि एसी को टाइम टू टाइम सर्विस करवाना और उसकी मेंटेनेंस करना, और अपने रूम एम्बियंट जो एटमॉस्फेयर है, घर का एटमॉस्फेयर है, उसको हवा चेंज करना, खिड़कियां दरवाजे खोल के रखना ताकि वो हवा बदले। ये बहुत ज्यादा जरूरी है जब हम एसी का इस्तेमाल 90% समय के लिए आजकल कर रहे हैं। एब्सोल्युटली। प्री एग्जिस्टिंग कंडीशंस को भी वर्सन कर सकता है, ये आपने बहुत इंपॉर्टेंटली बोला सर। और जो कमर्शियल एसीज में आपने बिल्कुल सही कहा, और इनफैक्ट मेरा अब इस तरफ ध्यान गया कि घरों में तो हम लोग एसी फिल्टर का लगातार सफाई करते रहते हैं, बट हम कमर्शियल जगह जाते हैं, वहाँ पर कितना फिल्टर का जो आपने बताया कि बैक्टीरिया की जो बायोफिल्म जम जाती है, उनका कितना ध्यान रखा जा रहा है, कितना नहीं, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट इससे उभर कर सामने आया है। स्वाभाविक है डॉक्टर दीपाली, आपके पास बहुत सारे इस पे इनपुट्स होंगे, लेकिन जो सबसे इम्पॉर्टेंट जो मैं पढ़ रहा हूँ अभी, और वो है हाइड्रेशन का और इसके स्किन पर इम्पैक्ट का। ये वो चीज़ है जो इस रिपोर्ट को पढ़ने से पहले, रिसर्च करने से पहले मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि एसी में आने से उसका मेरा स्किन पर कोई असर पड़ सकता है। तो थोड़ा सा रिलेशन बताएं मैम, और कितना खतरनाक हो सकता है प्रोलॉन्ग्ड इस्तेमाल एसी का आपकी स्किन के लिए। बिल्कुल दीपक जी, हम सब ने नोट किया है कि ये जो स्किन की बीमारियां हैं पहले दिनों में इतनी नहीं होती थी, और ये भी नोट की बात है, जैसे आपने कहा कि आज की डेट में एसी हर एक के घर में लगभग पहुंच गया है। एसी नहीं तो टावर एसी, कूलर तो सबके पास है ही। कूलर एसी से स्किन के लिए ज़्यादा अच्छा है। उसका सिंपल रीज़न है कि उसमें से थोड़े पानी के छींटे आते हैं, वाटर होता है, ह्यूमिडिफिकेशन होती है, तो वो हमारी त्वचा को ड्राई नहीं करती। जो लोग एसी में 10 से 12 घंटे रहते हैं उनको झुर्रियाँ ज़्यादा जल्दी आती हैं, प्रीमेच्योर एजिंग, ड्राई स्किन ज्यादा होती है। अगर उन्हें कोई भी ऑटो इम्यून डिसऑर्डर हो जिसमें ड्राई स्किन की वजह से बढ़ता हो, जैसे कि सोरियासिस हो गया, लाइकन प्लैनस हो गया, तो उसका फ्लेयर अप भी देखा जाता है। और बहुत जरूरी चीज, एलर्जीज बढ़ती जा रही हैं। एलर्जीज का बढ़ने का रीजन हम एसी को डायरेक्टली नहीं कहेंगे, बट एज अ प्रैक्टिसिंग डर्मेटोलॉजिस्ट, मुझे 13 साल हो गए हैं प्रैक्टिस में, मैं खुद एक ट्रेंड चेंज नोट कर रही हूँ। जैसे जैसे पोल्यूशन बढ़ रहा है, जैसे जैसे गर्मियां बढ़ती हैं, लोग गर्मी में एसी में ज्यादा देर रहते हैं, उनकी एलर्जीज बढ़ती हैं, दाने आते हैं फेस पे, बैक्टीरियल इन्फेक्शंस बढ़ती हैं, क्योंकि हम अपनी त्वचा को इतना ड्राई कर देते हैं और एसी सेलेक्टिव नहीं होता। तो प्लीज जो लोग एसी लगाते हैं उन्हें ह्यूमिडिफायर जरूर यूज करना चाहिए, क्योंकि एसी के सामने ह्यूमिडिफायर बहुत सस्ती चीज है। पानी ज्यादा पिए, वो बहुत जरूरी है। मौसमी फल फ्रूट ज्यादा खाएं, वो बहुत ज्यादा जरूरी है अगर आपको एसी लाइफ बितानी है, वरना त्वचा की वाकई में स्किन बहुत ज्यादा खराब हो जाती है, बहुत सारी और प्रॉब्लम्स आ सकती हैं। एब्सोल्युटली। तो ये ध्यान में रखना है, जैसा कि डॉक्टर वली ने भी कहा, डॉक्टर कौल ने भी कहा कि, और डॉक्टर दीपाली ने भी कहा कि एसी का ज़रूरत है, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन उसका सही इस्तेमाल करना बड़ा ज़रूरी है। अक्सर क्या होता है, जब हमारी लाइफ में कोई नई चीज़ आती है तो उसके इस्तेमाल की सही जानकारी ना होने की वजह से हम उसके जो गलत प्रभाव हैं उनकी चपेटों में आ जाते हैं। इसलिए आपको एक बैलेंस रखना बहुत ज़रूरी है। एक छोटे से ब्रेक के लिए मैं रुक रहा हूँ, ब्रेक के उस पार हम बात करेंगे हाइजीन की। एसी चलाने का हाइजीन क्या हो,
आप जानते हैं तमाम जगहों पर जो आग लगी है उसके बाद से कैसे हीटअप हो जाते हैं एसी, उसमें क्या ध्यान रखना है, कहाँ कहाँ लापरवाहियाँ लोग कर देते हैं, उसके बारे में तो अवेयरनेस है। लेकिन दूसरे जो स्वास्थ्य पर पड़ने वाले साइलेंट जो प्रभाव हैं उनके बारे में बात अक्सर नहीं होती। इसलिए ब्रेक के उस पार हाइजीन और डिसिप्लिन पर बात। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। डॉक्टर वली, मैं थोड़ा सा आपके अनुभव से भी और अपनी जिज्ञासा से भी आपसे एक प्रश्न ये पूछना चाहूँगा कि डू वी रियली नीड एसीज? मतलब ठीक है, जब बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ रही है, टेम्परेचर में बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएशंस हैं, तब तो ठीक है। लेकिन मैं थोड़ा सा पढ़ने की कोशिश कर रहा था 80s के एवरेज टेम्परेचर को जो अर्बन एरियाज़ में है और अभी के जो अर्बन एरियाज़ में थोड़ा राइज तो है, लेकिन वो बहुत कम राइज है। बहुत ज़्यादा अंतर मुझे मैक्सिमम और लोअर में नहीं दिख रहा है अर्बन एरियाज़ में। हाँ, कुछ नए हीट पॉकेट्स ज़रूर बने हैं, लेकिन क्या हमारी जो टॉलरेंस है, टॉलरेंस फॉर हीट, क्या वो डिक्रीज़ हो रही है? क्या हमने एयर कंडीशन एनवायरनमेंट को बुरी तरह से अडेप्ट करके लेस अकस्टम्ड हो गए हम लोग नेचुरल टेम्परेचर वेरिएशंस के लिए? क्या आप इस पे मानते हैं सर? एक चीज़ होती है हमारे यहाँ ड्रग एब्यूज़, जैसे कुछ लोग एंटासिड खाते रहते हैं, तेजाबियत हो रही है, ऐसी एसी एब्यूज़ हो रहा है। मैं आपसे सच कह रहा हूँ, पहले भी गर्मी पड़ती थी, इससे ज़्यादा भी पड़ती थी। और जब मैं दिल्ली आया था 1980 में, तो हमको जो मकान मिला था सरकारी, वो ऊपर की मंजिल पे था और हम 2 साल ऐसे ही रहे पंखे के साथ। फिर हमने एक कूलर ख़रीदा, खिड़की में लगाया और उस दिन इतनी राहत महसूस की जी, तो उसका जवाब नहीं था। उसके बाद एसी भी आया, हम ख़रीद नहीं पा रहे थे उस वक्त एसी। हमारे एक दोस्त ने अपना पुराना एसी दे दिया, उन्होंने नया मकान बनाया था, हमने वो फिट करा लिया, बहुत ज़्यादा राहत मिली। उसके बाद तो आज ये हाल है कि हर कमरे में एसी है, फिर भी 10 मिनट के लिए अगर बिजली भाग जाती है तो तमाम सारे एक्शन हो जाते हैं उस बीच में 10 मिनट में। मैं कई मरीज़ों से पूछता हूँ कि आप एसी कितना चलाते हैं? जो समझदार मरीज़ होते हैं वो कहते हैं रात को जब हम कमरे में आते हैं, हम कमरा ठंडा कर लेते हैं 2 घंटे एसी चलाकर, फिर हम एसी को टेम्परेचर उसका बढ़ा देते हैं, 27 कर देते हैं, ताकि वो कभी कभी बीच में जब इससे ज़्यादा कमरा गर्म हो जाए तो ट्रिप करके या रीस्टार्ट होके कमरे को 27 डिग्री के आसपास ठंडा कर दे। मैं आपको एक बात और बताऊंगा, मुझे राष्ट्रपति जी के लिए विशेषज्ञों से आदेश मिला था जब मैं राष्ट्रपति भवन में था कि राष्ट्रपति जी की जो स्टडी है जहां वो बैठते हैं पूरे दिन, उसका टेम्परेचर कितना रखा जाए। तो मुझे बताया गया था कि 26 डिग्री रखा जाए। तो आज हम लोग, हमारे बच्चे क्या करते हैं, 18 कर देते हैं, 19 कर देते हैं, नॉन स्टॉप एसी चलते रहते हैं, कोई फ़ायदा नहीं है। बिजली का खर्चा बढ़ाते हैं, वो एक अलग बात है, वो तो बियॉन्ड द खर्चा हो ही रहा है, बियॉन्ड द सामर्थ्य। लेकिन इससे जो कंटिन्यूअस डिहाइड्रेशन होता है वो अच्छा नहीं है। आपने सही कहा, पहले हमारे घर में दालान में खस की टट्टियाँ लगाई जाती थी, एसी को तो कोई जानता भी नहीं था। बड़े बड़े दफ्तरों में एक आध एसी होता था, लेकिन एसी जो है अब ज़रूरत बन गया है। हमारी कारें भी, जब तक मारुति 800 नहीं आई थी, दिल्ली में चलने वाली 95% कारें सिर्फ खिड़की से एसी लेती थी और उनमें एसी नहीं होता था। फिर एम्बेसडर में लगा और गाड़ियों में लगा, तो मारुति में भी शुरू में नॉन एसी आई थी, उसके बाद एसी आई। तो अब हमको इतनी डिपेंडेंस हो गई है, ये एक लग्जरी नहीं रहा, अब ज़रूरत बन गया है। अब ये मैं बिल्कुल ईमानदारी से, सच्चे मन से बात कह रहा हूँ, ये अब ज़रूरत बन गया है। हमारी मौसम को बर्दाश्त करने की जो क्षमता है वो गायब हो चुकी है। हम ज़रा सी देर बिजली भाग जाती है, एसी बंद हो जाता है तो हम परेशान हो जाते हैं, बच्चों की नींद खुल जाती है, रात को निकल के बाहर बैठ जाते हैं मोहल्लों में लोग। आपने कई बार देखा होगा, बिजली नहीं आ रही है, लोग मोहल्लों में बैठे। ये क्या है? ये हमने अपने शरीर को कमज़ोर कर दिया है, हमने अपने शरीर को डिपेंडेंट बना लिया है आर्टिफिशियल चीज़ों का, और इससे नुकसान हो रहा है। ये हैपा फिल्टर वगैरह की तो बात छोड़ दीजिए, हमारे शरीर की जो बर्दाश्त करने की कुव्वत, मैंने आपसे ये सवाल इसलिए अर्ज किया था सर, एक तो आपका अनुभव बहुत वास्ट है, बड़ा है, और दूसरा कुछ दिन पहले जब हम हीट वेव पर बातचीत कर रहे थे अपने मौसम वैज्ञानिकों से, तो उन्होंने कहा कि ये आप लोग एक्सट्रीम वेदर कंडीशंस ठीक हैं,
कुछ जगह पर टेम्परेचर में कुछ फ्लक्चुएशंस हुए हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि 40, 42, 45 डिग्री पुराना फिनोमेना नहीं था। ये पहले भी आती थी, इस तरह की गर्मियां पहले भी पड़ती थी, अब भी पड़ती हैं, लेकिन अब जो है लोगों में हेडलाइंस ज्यादा बन रही हैं, टॉलरेंस बहुत कम हो रहा है। जी जी सर। नहीं, हीट से भी फायदे होते हैं। हाँ। अभी हमारे ही यहाँ गंगाराम के जो लोग हैं और कुछ और डॉक्टर्स ने, उन्होंने देखा है कुछ आर्टिकल्स में कि हीट से भी फायदे होते हैं हमारी बॉडी को। लेकिन वो मैं बताऊंगा तो लोग मुझसे नाराज हो जाएंगे, तो कहेंगे डॉक्टर साहब हीट की बात कर रहे हैं, इतनी गर्मी में बारिश की बात करनी चाहिए। ठीक बात है, लेकिन मैं ये जो कहना चाह रहा हूँ, हमारे शरीर में, नहीं ये बहुत इंपॉर्टेंट है, लास्ट 30 सेकेंड्स। जी सर। हमारे शरीर में खुदा ने, भगवान ने, नेचर ने एक एयर कंडीशनर बनाया है जो सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम से चलता है, जिसको हम पसीना कहते हैं। और 8वीं क्लास में एक चैप्टर में छोटा शॉर्ट नोट आता था, प्रूव करो कि वाष्पन से ठंडक उत्पन्न होती है, वेपोरेशन लीड्स टू कोल्ड। सो ये सिस्टम हमने अपना कमज़ोर कर लिया है। हमें पसीना कहाँ आता है? हम तो बैठे रहते हैं दफ्तर में, सुबह से शाम तक सूखे डिहाइड्रेट होते रहते हैं और घर जाके एसी में लेट जाते हैं। तो वो हमने पसीना आना बंद कर दिया अपने शरीर का, जो नेचुरल एयर कंडीशनर था उसको हमने पीछे छोड़ दिया। बिल्कुल सर। और उसको हमने बहुत इंपॉर्टेंट बात बोली आपने सर। इनफैक्ट ये देखिए, मैं इसीलिए कह रहा हूँ ना कि जब लेयर्स खुलती हैं तो फिर मैं वही कह रहा हूँ कि सर का अनुभव, हमारे तीनों पैनलिस्ट का जो अपना अनुभव, अपना एक्सपीरियंस है, वो इतना वास्ट है कि हम इसकी एक एक परत खोलने लग जाएंगे तो बहुत समय बीत जाएगा। लेकिन आप गंभीरता को समझिए, एसी लगातार करेगा बीमार एक छोटा मोटा स्लोगन नहीं है, इसको आत्मसात करके देखिए अपनी लाइफ में। आप सडनली आपको ये रियलाइजेशन होगा कि दरअसल आप खिलवाड़ कर रहे हैं अपने शरीर के साथ। मैं डिस्करेज नहीं कर रहा हूं लोगों को, उनके कंफर्ट जोन से बाहर लाने की कोशिश नहीं कर रहा हूं, बट मेरा सवाल सिर्फ एक जिज्ञासा जगाना है आपके मन में, ताकि आप खुद भी सोचें। डॉक्टर कॉल, बहुत इंपॉर्टेंटली आपने आखिरी बार छोड़ा था अपने कॉन्वर्सेशन को कि जो प्री एग्जिस्टिंग डिजीज हैं वो और ज्यादा थोड़ा उनकी कंडीशन खराब हो सकती है। थोड़ा संक्षेप में अगर आप हमें बता पाएं थोड़ा इस बारे में। देखिए, जैसे डॉक्टर वली सर ने भी बताया था कि अस्थमा वाले पेशेंट, जब उनका पूरा गला, नाक और सांस की नली ड्राई रहती है बिकॉज ऑफ डिहाइड्रेशन, जो डिहाइड्रेशन एसी के कारण रहती है, उसके कारण उनका अटैक आने का खतरा बढ़ जाता है, चाहे वो अस्थमा हो, चाहे वो सीओपीडी हो। जो पेशेंट, जैसे हमारी विशेषज्ञ जो स्किन स्पेशलिस्ट है, उन्होंने भी बताया कि जो प्री एग्जिस्टिंग डिजीज जैसे सोरियासिस है, स्किन की और ऑटोइम्यून कंडीशंस हैं, अगर स्किन में ड्राइनेस बढ़ती है तो वो भी बढ़ जाता है, स्किन की तकलीफें बढ़ जाती हैं। ये एक हमारे को जानने की जरूरत है कि हमारे को एसी कितना इस्तेमाल करें। और सर ने बहुत अच्छे से बताया कि कैसे पहले पसीना आना, जो हमारा नॉर्मल बॉडी का हीट डिसिपेट करने का तरीका था पसीना आना, वो हमने एसी बार बार इस्तेमाल करके ऑलमोस्ट खत्म कर दिया है। उससे भी बड़ी हमारी स्किन एक बहुत बड़ा ऑर्गन है हमारी बॉडी का, जिसको हमने बेकार कर दिया है, क्योंकि हम एसी का इतना ज्यादा इस्तेमाल करते हैं कि पसीना ही नहीं आता हमें। तो ये सब चीजें ध्यान में रखनी है कि हमें उतना ही एसी का इस्तेमाल करना चाहिए जितने हमारे शरीर के लिए आवश्यक है। शाम के समय टेम्परेचर 25, एम्बिएंट टेम्परेचर 25 से ज्यादा रखने की जरूरत नहीं है या कम रखने की जरूरत नहीं है। तो 25 डिग्री का टेम्परेचर रात को रखा जाए तो ये बहुत अच्छा है, नींद अच्छी आती है। एक बड़ी विचित्र बात है, आपने बहुत इंपॉर्टेंट बात बोली सर। एक बड़ी विचित्र इंडियंस की, पता नहीं शायद दुनिया में हर किसी का होगा, लेकिन इंडियंस का तो मैंने देखा है, इसके तो मैं व्यक्तिगत इसकी मैं पुष्टि कर सकता हूं कि एसी को 18, 19, 20 या 17, 16 पे करने के बाद रजाई ओढ़ने वाले अगर कोई प्राणी हैं तो वो हम इंडियंस हैं। तो यानी कि आपको ठंडक भी चाहिए और ठंडक के बाद ऊपर से रजाई भी ओढ़नी है आपको। ये बड़ी विचित्र स्थिति है। बहरहाल इस पर कभी फिर बात। लेकिन डॉक्टर दीपाली, जैसा सर ने भी कहा, सबसे बड़ा ऑर्गन हमारा स्किन, बहुत ही इंपॉर्टेंट हर लिहाज से। स्किन को ठीक रखने के लिए एसी का हाइजीन क्या हो मैम? जी बिल्कुल। एक तो आप एसी का, जैसे आपने बहुत अच्छे से याद दिलाया, आजकल ऐसी रजाइयाँ आ गई हैं जो एसी के साथ यूज़ करने के लिए, वो एक मार्केटिंग गिमिक लगता है मुझे भी। कंफर्टर्स। आप एसी को प्लीज़ 20 to 22 कंफर्टर्स एसी को, और लोग खरीदते भी हैं। एसी को आप प्लीज हो सके तो 20 या 22 पे रख के सोएं। पहले आप आते हैं घर, बाहर 50 डिग्री हो रहा है इस वक्त, तो ठीक है आपने 19 रख लिया, 16 रख लिया, थोड़ा आपका कमरा ठंडा हो जाए तो 20 या 22 को ही रखना बेस्ट है। अगर आपको ज़्यादा नहीं लगता तो 25 बेस्ट है। ह्यूमिडिफायर का यूज़ ज़रूर करें, बड़ा हो ह्यूमिडिफायर तो उसको रात भर ऑन कर सकते हैं, वरना कुछ घंटों के लिए। वरना आप ह्यूमिडिफायर नहीं खरीदना चाहते हैं, कोई मटका हो तो मटका जैसा कुछ हो तो उसके अंदर
पानी बड़ा मुंह वाला हो और उसको खुला रखें, कम से कम उतना करें। कमरे में अगर आप थोड़ा कपूर जला सकें या कोई ऑक्सीजन देने वाले प्लांट्स हो तो वो आपकी स्किन के लिए अच्छा रहेगा, आपको एलर्जीज नहीं होंगी। ऑक्सीजन गिविंग प्लांट्स रात को हमारे बेडरूम में जरूर होने चाहिए जिसमें स्पेशली एसी लगा हुआ हो। और बहुत जरूरी है कि आप पानी पीते रहें क्योंकि आपकी बॉडी को अंदर से ड्राई कर रहा है। ये जो हमने निमोनिया, इन्फेक्शंस वगैरह का जो बढ़ता हुआ प्रभाव देख रहे हैं हम, तो वो एसी की वजह से है। तो अंदर से अपनी त्वचा पे और शरीर पे ध्यान रखें। स्किन एक मार्कर है जो सबसे पहले किसी बीमारी को बताता है। तो अगर आपको झुर्रियां, एक्जिमास और एलर्जीज बढ़ रही हैं तो इन चीजों का आप ध्यान रखें। बॉडी पे कोई मॉइस्चराइजर नहाने के बाद जरूर लगाएं। ज्यादातर लोग सिर्फ विंटर में लगाते हैं, सोचते हैं समर्स में जरूरी नहीं है, मगर अगर आप एसी में रहते हैं, जो अधिकतर लोग रहते हैं, तो प्लीज मॉइस्चराइजर जरूर लगाएं। मुझे लगता है ये बड़े इंपॉर्टेंट मंत्र हैं जिनको आपको गांठ बांध के रख लेना चाहिए और जानकारी स्वरूप अपने अपनों के बीच में बढ़ाना चाहिए। बहुत ज्ञानवर्धन हुआ आज के शो में। बहुत सारी ऐसी ऐसी चीज़ें पता लगी जो हम नज़रअंदाज कर देते हैं, लेकिन उनकी इंपॉर्टेंस हमारी लाइफ में बहुत ज़्यादा है। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर एम वली, थैंक यू सो मच सर वक्त निकालने के लिए हमारे दर्शकों के लिए। डॉक्टर सतीश कौल, थैंक यू सो मच सर। डॉक्टर दीपाली भारद्वाज, थैंक यू सो मच मैम आपका भी वक्त निकालने के लिए। आपकी खबर आपका फ़ायदा में इतना ही, इजाज़त दें, नमस्कार।